Good evening, students. Welcome to my class. This is the fourth part of electricity. In third part, I already discussed you about Ohm's law, in which we got one constant. That constant is named as resistance, and it is given by R is equals to V upon I. ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली थी लास्ट क्लास में, और मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा दो तरीके से। रेजिस्टेंस का कनेक्शन देखेंगे हम लोग दो तरीके से। पहला क्या होगा आपका सीरीज़, और दूसरा आपका क्या होगा पैरेलल। दो तरीके से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा सीरीज़, उसका हम डेरिवेशन देखेंगे, फिर पैरेलल सर्किट के बारे में देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, फिर इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ईजी से ईजी तरीके से, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस इन सीरीज़। इन सीरीज़ तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी रेजिस्टेंट जो है एंड टू एंड ज्वाइन होता है, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने बताया है लास्ट क्लास में क्या होता है, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, इसका एंड पॉइंट ये, तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस यहीं से स्टार्ट होगा ऐड होना, फिर इसके आगे एक और होगा, तो वो इसी तरीके से क्या होगा एंड टू एंड पॉइंट जो है इसके ऐड होते चले जाएंगे, और इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। इसको हमने R1 लेट कर लिया, इसको R2 लेट कर लिया, और इसको R3 लेट कर दिया। तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा ये Rn तक हो सकते हैं, मतलब इसमें नंबर फिक्स नहीं है, एक तो नहीं होगा, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं इसमें। तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, उसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। अगर आपके जितने भी हैं Rn ले सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं, फिर इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। When two or more resistance joined end to end, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक, एंड टू एंड, they are said to be in series combination। आप इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका डेरिवेशन बताते हैं कि हम इसे कैसे डेराइव करेंगे, कैसे हम ये वाला फॉर्मूला लेके आएंगे। अब हमने इस सर्किट को एक बनाया है, आप इसमें देखिए किस तरीके से हमने रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ा है। आपका ए से बी पॉइंट है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, बी से सी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, सी और डी के बीच में तीसरा रेजिस्टेंस हमारा R3 है। और ये देखिए यहाँ पे क्लोज है कि इसलिए करंट का फ्लो जो है आपका हो रहा है, और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो आपकी करंट फ्लो कर रही है, डायरेक्शन करंट की दी है, और ये आपका लगा है मीटर जो कि करंट को मेज़र करता है। अब इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि V पोटेंशियल की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आपकी बैटरी या जो भी पोटेंशियल 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट कितने भी वोल्ट की जो बैटरी होती है, वहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है, और हर रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग V1 पोटेंशियल हो जाता है, सेकेंड के अकॉर्डिंग V2 पोटेंशियल हो जाता है, और थर्ड के पास कितना हो जाता है हमारा V3 पोटेंशियल हो जाता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल हमारा होगा, जो पोटेंशियल यहाँ से हमारा गया है। पोटेंशियल टोटल कितना गया था, यहाँ से V गया था, और यहाँ पे डिवाइड हो गया V1 V2 V3 में। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो आपको हमने एक चीज़ बताई थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया था हमने आपको, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, IR होता है। तो मान लेते हैं ये सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका हमने क्या मान लिया, RS मान लिया सफिक्स में, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, V पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल लिया, ओम्स लॉ लगा दिया।
अब हम लोग इस कंडीशन में भी ओम्स का लॉ लगाएंगे, दूसरे वाले में भी लगाएंगे और तीसरे वाले में भी लगाएंगे। तो इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं एट पॉइंट ए बी, इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो करंट है वो आपकी सेम सारे सर्किट में, हर रेजिस्टेंस के पास करंट जो है वो सेम है, इसलिए करंट हमेशा I रखेंगे। बाकी यहाँ पे पोटेंशियल V1 है और रेजिस्टेंस हमारा क्या है R1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। सेकेंड केस में लगा लेंगे एट पॉइंट B एंड C, ये कितना हो जाएगा आपका, V2 इज इक्वल्स टू IR2। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, एट पॉइंट C एंड D, तो एट पॉइंट CD अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3, इक्वेशन नंबर 4। और अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जो टोटल पोटेंशियल है वही 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आप V1 V2 V3 सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V की जगह पे क्या पुट कर देंगे, IRS इक्वेशन नंबर 1 से। V1 की जगह क्या पुट करेंगे, IR1 पुट करेंगे, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे क्या पुट करेंगे, IR3 पुट करेंगे। यहाँ पे IRS हो गया, ये सफिक्स में S है, I कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जो कॉमन लिया था I और ये वाला I आपका क्या हुआ, I और I को हमने कैंसिल कर दिया, तो RS का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपको हमने बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम कर लीजिए, वही आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, आपके एक एंड पॉइंट से, मतलब इनके जो पॉइंट होते हैं एंड वो कॉमन होते हैं, तो आप इस तरीके से ऐड कर लीजिए। जैसे कि एक पॉइंट आपका A है, दूसरा वाला पॉइंट आपका B है, यहाँ से रेजिस्टेंस हमने ऐड किए 1 2 और 3, इनके कॉमन पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट सबके सेम है और सबके फाइनल पॉइंट भी क्या है आपके सेम। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इसके केस में वो 1/RP होता है। पैरेलल में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर नीचे लिखा होता है, इस तरीके से फॉर्मूले में भी क्या होता है, अपॉन में हो जाता है। 1/RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसकी डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर रेजिस्टेंस are connected between same 2 points। 2 पॉइंट्स उनके क्या हैं, सेम है, उन्हीं के बीच में वो कनेक्ट हैं। बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स, दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप देख रहे हैं आपके कॉमन पॉइंट क्या है, A और B है, इन्हीं के बीच में तीनों रेजिस्टेंस ऐड है, तो इस तरीके की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। जैसे कि आप पैरेलल लाइंस मैथ्स में पढ़ रखे होंगे, क्या होती है, इस तरीके की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो इसी तरीके के जो ऊपर नीचे हो इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका सेम सर्किट वैसे ही है, बस आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में ऐड कर दिए हैं। पैरेलल में ऐड होने पे क्या हुआ है, पोटेंशियल जो है सारे जितनी भी आपकी रेजिस्टेंस है सबके पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम जाएगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, चेंज ये है कि इसमें जो करंट आपकी आई जा रही है इस पॉइंट पे जाने के बाद तीनों पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में कंबाइन होकर फिर से आई करंट जो है वापस सर्किट में चली आएगी। तो इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा कि आई जो है आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 I2 I3, और तीनों के केस में आपका पोटेंशियल जो है वो V है। तो इसमें भी हम ओम्स लॉ लगाना स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ लगाते हैं टोटल के केस में।
कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे, जहाँ पे करंट आपकी क्या है? आई है। इस जगह पे हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I और R, और ये कॉम्बिनेशन आपका कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? IRP। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरे के केस में देखते हैं, एक काम और कर लेते हैं, इसमें पहले I की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे जो I है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई, तो हमें लास्ट में वैल्यू किस चीज़ की रखनी होगी? I की। तो I इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? V/RP। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब दूसरे केस में ऐड करंट I लिख सकते हैं, ऐड करंट I1। जब I1 के केस में निकालेंगे तो डायरेक्टली लिख रहे हैं I1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? V/R1। पहले के केस में I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/R1। दूसरे के केस में क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिमिलरली V/R2। सेम ऐसे ही हम लोग ले रहे हैं एट करंट I3। जब I3 करंट लेंगे तो I3 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? V/R3। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4। अब इसके बाद इसमें हम लिखेंगे जो I आपकी थी करंट, वो 3 पार्ट में डिवाइड हुई थी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की वैल्यू आप क्या डाल देंगे? V/RP। I1 की वैल्यू क्या डाल देंगे? V/R1। I2 की वैल्यू V/R2 और I3 की वैल्यू V/R3। इन तीनों केस में अगर हम V को कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पे क्या था? V/RP। V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्मूला था फाइनल जो मैंने बताया था अभी, 1/RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका दोनों फॉर्मूला डिराइव हो गए, एक सीरीज़ वाला और एक पैरेलल वाला। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको करा दे रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका, ये फिगर आपको दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और आपको जो है इस पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देख के घबराइएगा नहीं, आसान है, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो इसमें आप करेंगे क्या? सबसे पहले जो भी आपको सर्किट में, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें ये देखना सबसे पहले कि कोई जितने भी सर्किट में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हों उनको पहले हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इधर से आप देखना स्टार्ट करिए इस पॉइंट से, बैटरी के बाद, तो यहाँ से देखिए पहला ही आपको दिखा है, सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि ये और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज़ में। आपको देखने में लग रहा होगा कि ऊपर नीचे तो पैरेलल में हो सकते हैं, बट नहीं, आप पॉइंट देखिए, ये इनका अलग पॉइंट है, ये इनका अलग पॉइंट है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कैसी हो गई? सीरीज़ में हो गई। बट यहाँ पे देखिए इनके कॉमन पॉइंट हैं, तो कॉमन पॉइंट के केस में हमने क्या बताया था कि दोनों से रेजिस्टेंस हमारे कैसे होते हैं? पैरेलल में होते हैं। तो 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस को पहले हम पैरेलल में ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? 1/R। RP लिख दीजिए, R लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/R इज इक्वल्स टू 1/, पहली वैल्यू कितनी है? 2, दूसरी वैल्यू भी कितनी दी है? दूसरी वैल्यू भी आपकी क्या है? 2 दी हुई है। तो 1/2, 1/2 को सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया आपका? ऐसे ही हम ले लेंगे तो 2 आएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2/2, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1। 1/R की वैल्यू आई है, तो अब इसको आप 1/R नहीं, आपको क्या चाहिए? R चाहिए, तो आप इसको पलट दीजिए, तो पलट भी देंगे तो 1/1 भी 1 ही रहेगा आपका। इसके बाद हम देखते हैं, हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना निकाल लिया? 1 निकाल लिया। तो नेक्स्ट फिगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि इन दोनों को हटा दिया हमने और इनकी जगह पे एक नया रेजिस्टेंस आ गया जो कि कितने ओम का है आपका? 1 ओम का है। तो कितने रेजिस्टेंस आ गया हमारा? 1। वो जो 2 थे पहले उनकी जगह पे हमने आर की वैल्यू कितनी निकाली? 1, तो हमने यहाँ पे पुट कर दी सिंपल सी। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे, इतना हो गया, अभी और है थोड़ा सा, इसके बाद देखते हैं।
अब अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट से लेकर के पूरा यहाँ तक आने में आप सब लाइन से एक एक देख रहे हैं रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, कनेक्ट, यहाँ से स्टार्ट कर दिए 3 ओम, दूसरा कौन सा है वो भी 3 ओम है, एंड लास्ट वाला कितना है 1 ओम। रेजिस्टेंस इन, क्या देख के लग रहा है आपको, सीरीज़ में है या पैरेलल में? 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सही है, रेजिस्टेंस आपकी किस में कनेक्ट हुए हैं, सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं। तो सीरीज़ का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था कि आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे आर पुट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आर डैश ले सकते हैं आप, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, ऐसे आप चेंज करते कर सकते हैं। तो मतलब आर डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, पहला रेजिस्टेंस आपका कितना था 3 ओम का था, दूसरा वाला भी कितना है 3 ओम का है, तीसरा वाला भी कितना है 1 ओम का है। तो दोनों सबको ऐड कर लिया तो आपका कितना आ गया 7 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकला है सर्किट का वो क्या आ गया आपका, या जो भी फिगर दिया उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 7 ओम। यही आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपसे कहा है कि फिगर में जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है पी और क्यू के बीच में, ठीक है, जो फिगर में गिवन, ये पी पॉइंट है आपका और ये वाला आपका पॉइंट क्या है क्यू। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस फिगर को इमेजिन करिए कि हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, पी और क्यू पॉइंट से इसको स्ट्रेच करना हमने स्टार्ट कर दिया, सीधे आप इस दोनों साइड खींचिए तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो एक लाइन में आ जाएंगे अगर हम खींचें। सेम ऐसे यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस भी एक लाइन में आ जाएंगे, बट ये अलग लाइन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ये करेंगे कि जो सीरीज़ में दिख रहे हैं पहले उनको सीरीज़ में जोड़ लेते हैं, फिर पैरेलल में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप पी और क्यू के बीच में देख रहे हैं कोई भी दोनों के एंड पॉइंट यहाँ है, कोई कॉमन पॉइंट तो है नहीं। तो 7 ओम और 3 ओम को सबसे पहले हम किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में। तो 7 ओम एंड 3 ओम कनेक्ट इन सीरीज़। और सीरीज़ का फॉर्मूला हमने आपको बताया था क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 7 + 3 कितना हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 + R2। तो 7 + 3 कितना हो गया आपका 10 ओम। मतलब इन दोनों को कंबाइन करके हम एक वैल्यू ले आए आर की, वो क्या आपकी आई है 10 ओम। सेम ऐसे ही दूसरे केस में यहाँ पे देखिए पी और क्यू के बीच में जब जा रहे हैं तो ये दोनों भी आपके कैसे हैं, सीरीज़ में है। तो 6 ओम एंड 4 ओम कनेक्ट इन सीरीज़। तो फिर इसका फॉर्मूला हमारा, अब आर एक बार ले चुके हैं, यहाँ डैश ले लीजिए, आर डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी कितना हो गया आपका 10 ओम। अब इस फिगर को अगर हम चेंज करना चाहें तो वो फिगर हमारा किस तरीके से चेंज हो जाएगा, जैसे एक पॉइंट है हमारा ये पी है और दूसरा पॉइंट है हमारा ये क्यू, जिनके बीच में हमें रेजिस्टेंस क्या करना था, फाइंड करना था। इन दोनों की जगह पे हम कितना रेजिस्टेंस लेके आए 10 ओम का। तो मान लेते हैं इन दोनों की जगह पे हमने एक ऐसे लाइन बना दी और ये रेजिस्टेंस आपका आ गया कितने ओम का आ गया 10 ओम का, पहला वाला आपका आया था। दूसरा हमारा ये डायगोनल था, ये डायगोनल अगली लाइन में हम बना देते हैं। ये कितने का दिया है 1 ओम का। एक और देखते हैं, इन दोनों को किया तो एक फिगर यहाँ पे आना चाहिए था, उसके बाद ये था, उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो तीनों चीज़ें आपको पैरेलल में नहीं देखनी, तो उसका हमने शॉर्ट में एक फिगर बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ तीसरा वाला आपका क्या है, लास्ट वाला आप लेके आए थे, इसको यहाँ कर लेते हैं क्यू, इसको यहाँ कर लेते हैं पी। लास्ट वाले की वैल्यू हम कितनी लेके आए थे 10 ओम। तो अब आप ध्यान से देखिए तो तीनों चीज़ें जो हैं आपकी वो किस में कनेक्ट हो गई, 10 ओम 1 ओम 10 ओम आपकी पैरेलल में कनेक्ट हो गई। 10 ओम 1 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्ट इन तो इसके बाद हमने देखा था 10 ओम 1 ओम और 10 ओम को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आप पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको हटा देते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा 1/r, यहाँ पे डैश हो गया था, यहाँ आप डबल डैश ले सकते हैं। 1/r डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/10 + 1
प्लस 1/10। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपका 12/10, 1/r डबल डैश। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको डिवाइड ऐसे मत करिएगा, पहले पलट लीजिएगा उसके बाद डिवाइड करिएगा। तो पलट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, r डबल डैश इज इक्वल्स टू 10/12। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8 और 3 ओम। तो r डबल टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका आया वो क्या आ गया, 0.83 ओम। तो इस तरीके से फिगर हैं आपके, तो उनको ध्यान से देखिए पहले कि वो सीरीज़ में कनेक्ट हो रहे हैं या पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है। बहुत टफ नहीं है ये, बस ये ध्यान देना है कि सीरीज़ और पैरेलल को हम गैस कर लें। ऐसा ना हो कि हमारा सर्किट सीरीज़ में है और हम उसको पैरेलल में समझ के सॉल्व कर लें। तो उसमें बस आपको नॉर्मल सा देखना है, अगर एक पॉइंट है फिर दूसरा पॉइंट उसके बाद ऐड हो रहा है, फिर तीसरा पॉइंट, इस तरीके, तो ये सब सीरीज़ में हो गए हमारे। तो आपको बस यही देखना है कि पॉइंट्स अगर वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो आपके सीरीज़ में हो जाएंगे। अगर इन दोनों का कॉमन पॉइंट आपका कोई है और फिर अगर आपको कोई भी फिगर दिख रहा है, कैसे भी फिगर बना हुआ है, तो आप उसको बस ये देखिएगा कि दोनों पॉइंट्स को अगर हम खींचना स्टार्ट करें तो वो किस तरीके का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या वो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं या वो दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। ज़रा आप ये चीज़ गेस करिएगा, ट्राई करिएगा। लास्ट में हम एक और न्यूमेरिकल की क्लास लेके आएंगे, पूरा जितने भी इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप ट्राई करिएगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर देखते हैं, आपको क्लास में बताते हैं।